दोस्तों, कई बार हम ऐसी परिस्थितियां बना लेते हैं कि छोटी सी समस्या भी हमें पहाड़ जैसी लगती है, जबकि वह कोई समस्या होती ही नहीं है, या होती भी है तो बहुत छोटी सी। बाद में जब उस समस्या का समाधान अपने आप ही निकल जाता है या फिर थोड़े से प्रयास के बाद, तब हमें एहसास होता है कि इतनी सी समस्या के लिए हमने कितना समय बर्बाद कर दिया। तो आइए इस रिक्वेस्ट के साथ आज की कहानी को शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक राज्य में एक पराक्रमी राजा का शासन था। उसके पुत्री के रूप में एक ही संतान थी। जब उसकी पुत्री विवाह योग्य हो गई तो उसने राज्य के ही किसी योग्य नव युवक के साथ उसका विवाह करके उसे राज्य की बागडोर सौंप देने का निश्चय किया। योग्य नवयुवक के चयन के लिए उसने योग्यता परीक्षा का आयोजन किया। इसके लिए राजा ने एक शानदार महल का निर्माण करवाया। महल के दरवाजे पर एक पहेली लिखवाकर पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि राज्य के सभी नवयुवक महल का दरवाजा खोलने के लिए आमंत्रित हैं, और जो दरवाजा खोलने में सफल होगा उसी के साथ वह अपनी पुत्री का विवाह करेगा। घोषणा के दिन से ही उस महल में नवयुवकों का तांता लग गया। सुबह से लेकर शाम तक नवयुवक वहां आते और दरवाजे पर लिखी पहेली को हल करने का प्रयास करते, किंतु आश्चर्य की बात थी कि कोई भी उसे हल नहीं कर पा रहा था। कई युवक उस पहेली को लिखकर या याद करके जाते और घर पर उसका हल निकालने का हर संभव प्रयास करते, किंतु फिर भी असफल रहते। कई दिन बीत गए। राज्य के बड़े से बड़े विद्वान भी उस पहेली का हल नहीं निकाल पाए। तब राजा ने दूसरे राज्यों के नवयुवकों को आमंत्रित किया। दूसरे राज्य के नवयुवक आए और पहेली को हल करने का प्रयास करने लगे। जैसे जैसे दिन ढलता गया, एक एक करके नवयुवक हार मानकर वहां से जाने लगे। अंत में मात्र 2 युवक ही वहां रह गए। उनमें से एक नवयुवक पहेली को हल करने में लगा हुआ था। वहीं दूसरा युवक एक कोने में खड़ा होकर उसे देख रहा था। राजा ने उसे अपने पास बुलाकर पूछा, तुम दरवाजे पर लिखी पहेली को हल क्यों नहीं कर रहे? युवक बोला, महाराज, ये अपने राज्य का बहुत बड़ा विद्वान युवक है, इसे पहेली हल करने दीजिए। यदि इसने पहेली का हल निकालकर दरवाजे को खोल दिया तो ये प्रतियोगिता पूरी हो जाएगी, और यदि ये पहेली को हल नहीं कर पाया तब मैं दरवाजा खोलने की कोशिश करके देखूंगा। इतना कहकर युवक एक कोने में बैठकर देखने लगा। शाम घिर आई, किंतु वह युवक पहेली को हल नहीं कर पाया। उसके दिमाग में पूरे दिन मात्र एक ही प्रश्न घूम रहा था कि आखिर यह पहेली कैसे हल होगी और महल का दरवाजा कैसे खुलेगा। पूरा प्रयास करने के बाद जब वह पहेली को हल नहीं कर पाया और हार मानकर बैठ गया, तब कोने में बैठा युवक उठकर दरवाजे के पास आया और उसने दरवाजे को धक्का दिया। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही लोग उससे पूछने लगे कि तुमने ऐसा क्या किया कि महल का दरवाजा खुल गया? युवक बोला, जब मैं बैठकर सबको पहेली को हल करते देख रहा था तो मेरे दिमाग में विचार आया कि हो सकता है कि दरवाजा खोलने के लिए इस पहेली को हल करने की आवश्यकता ही ना हो। इसीलिए मैंने सबसे पहले जाकर दरवाजे को धक्का दे दिया और दरवाजा खुल गया, क्योंकि दरवाजे को खोलने के लिए इस पहेली को हल करने की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन सभी लोग पहेली को हल करने में लगे रहे और पहेली हल न होने पर वापस चले जाते। उनमें से किसी ने भी इस दरवाजे को धक्का देने की कोशिश तक नहीं की। युवक का यह उत्तर सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसे अपनी पुत्री के लिए योग्य नवयुवक मिल गया। तो फ्रेंड्स, आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।